जन्म के तुरंत बाद ह्यूमंस बॉडी पर बहुत से बाल होते हैं जो लगभग 6 महीनों तक बरकरार रहते हैं। लेकिन अगले कुछ ही सालों बाद लड़कों के शरीर पर तो बाल लगभग रहते ही हैं, मतलब थोड़े बहुत ही कम होते हैं। लेकिन लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके सिर्फ कुछ ही जगहों को छोड़कर उनके शरीर के सारे बाल साफ हो जाते हैं। Isn't it strange? I mean, अगर किसी और स्पीशीज में देखें, जैसे कि कुत्तों में, बिल्लियों में या फिर हमारे क्लोज एसोसिएट्स बंदरों में ही देखें, तो ऐसा नहीं है। उन स्पीशीज में फीमेल्स पर भी उतने ही बाल हैं जितने किसी मेल पर। तो फिर ह्यूमंस के केस में ही ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें इवोल्यूशन थ्योरी समझनी पड़ेगी। इवोल्यूशन के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। इवोल्यूशन वह स्लो प्रोसेस है जो हजारों करोड़ों साल पहले जीवों में शुरू हुआ था, जिससे नई नई स्पीशीज का निर्माण हुआ। बेसिकली इवोल्यूशन के जरिए ही यह पूरा लाइफ साइकिल अभी तक चल रहा है। अगर बंदर अपने आप को इवोल्व ना कर पाते तो शायद आज इंसान ही ना होते, और यदि इंसान खुद को इवोल्व ना कर पाते तो हमारी स्पीशीज कब की खत्म हो चुकी होती। खैर, टॉपिक अभी भी वहीं का वहीं है। इवोल्यूशन को तो हमने समझ लिया। इवोल्यूशन के अंदर ही 3 अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से पहली है रिप्रोडक्शन थ्योरी यानी प्रजनन थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि लड़कियों को रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उनके शरीर के जो भी हॉर्मोन्स हैं वो रिप्रोडक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ हेयर्स। हमारे शरीर में मेनली 2 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन और एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कों में एस्ट्रोजन और लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ही नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन ही वह हार्मोन है जिसकी वजह से लड़कों के शरीर पर बाल आते हैं, लेकिन लड़कियों में इस हार्मोन की मात्रा कम पाई जाती है, और जो थोड़ा बहुत पाया भी जाता है उसका भी मेन फंक्शन रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी देना ही होता है। अब होता क्या है कि कई केसेस में ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लड़कियों के फेशियल हेयर्स भी आ जाते हैं, यानी उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के फेशियल हेयर्स का सिर्फ यही एक कारण है। कई बार यह आनुवंशिक भी होता है, मतलब वंश अनुसार ही उन लड़कियों में ज़्यादा बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं, या फिर PCOS, जिसके कारण हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जो आमतौर पर युवा लड़कियों में पाया जाता है, या हिर्सुटिज्म या फिर कोई और अन्य कारण। लेकिन ओवरऑल लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम ही रहता है। दूसरी थ्योरी है एडिपोज टिश्यू थ्योरी यानी वसा ऊतक थ्योरी। एडिपोज को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम इसे फैट कह सकते हैं। इस थ्योरी का कहना है कि लड़कियों में उनकी स्किन के नीचे ये एडिपोज यानी फैटी टिश्यूज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसका काम भी वही लड़कियों को रिप्रोडक्शन के टाइम एनर्जी देना है। अब लड़कों में इसकी क्वांटिटी कम पाई जाती है, जिसकी वजह से लड़कों को ठंड भी ज़्यादा लगती है। उसी ठंड से बचाने के लिए नेचर ने लड़कों को बाल दिए। तीसरी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वह है द बेड बग थ्योरी। अब कुछ ऐसे बग्स यानी कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारी स्किन पर सीधा आकर बैठ जाते हैं या चिपक जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे शरीर के लिए एक खतरा है, क्योंकि कुछ बग्स ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। अब जैसे ही वो बग हमारे बालों के टच में आता है तो हमारे माइंड को तुरंत एक सिग्नल जाता है और हम तुरंत उस बग को हटा देते हैं ताकि वो स्किन तक ना पहुंच सके। अब होता क्या था कि एंशिएंट टाइम में शिकार का ज़्यादातर काम आदमियों का ही होता था। औरतें बहुत कम ही शिकार पर जाया करती थी। अब क्योंकि आदमी ज़्यादा शिकार पर जाते थे तो उन्हें ज़्यादा बग्स का सामना करना पड़ता था, और इसीलिए लड़कों के बाल में कोई खास कमी नहीं आई। और इसके अपोजिट, क्योंकि औरतें कम शिकार पर जाया करती थी तो उन्हें कोई खास बग्स का सामना भी नहीं करना पड़ता था, जिसकी वजह से ग्रेजुअली लड़कियों के शरीर के लगभग सारे बाल साफ होते चले गए। एनीवे, अब तो लड़कों का भी शिकार करना बंद हो गया है, तो शायद फ्यूचर में लड़के भी हेयरलेस हो जाएं। बाय द वे, क्या आप जानते हैं
कि इवोल्यूशन की ही वजह से मच्छरों ने सर्दियों में भी रहना सीख लिया था और इसी वजह से आइस एज में भी वे जिंदा रह पाए। जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।